पुलिस महानिरीक्षक विकास कुमार ने बताया कि जोधपुर में रेंज की साइक्लोनर टीम के गठन के बाद सबसे लंबा चला ऑपरेशन झनकार साइक्लोनर टीम ने पूर्ण किया। दस्तयाब आरोपी की गिरफ्तारी 1 लाख रुपए का इनाम घोषित था। साइक्लोनर टीम ने मादक द्रव्यों की तस्करी के कुख्यात सरगना और अपने लंबे समय से पेंडिंग चल रहे ऑपरेशन शंकार को सफलतापूर्वक पूरा कर लिया। दस्तयाब आरोपी चीमरराम पुत्र श्री जेराराम जाति जाट निवासी लिलसर पुलिस थाना चौहटन जिला बाड़मेर अपनी लंबी समय से लुका छुपी के बाद साइक्लोनर सेल के हत्थे चढ़ ही गया। आरोपी की दस्तयाबी के लिए साइक्लोनर टीम ने ऑपरेशन झनकार चलाने के बाद कई बार प्रयास किए, पर आरोपी पुलिस को गच्चा देने में उस्ताद है। जोधपुर रेंज में वर्तमान काल में मादक द्रव्यों की अधिकतम सप्लाई दस्तयाबी आरोपी चीमाराम की गैंग द्वारा की जाती थी। आरोपी चीमाराम बहुत पुराने समय से मादक द्रव्यों की तस्करी करने और अपनी शातिरता के कारण बड़े से बड़े तस्कर आरोपी चीमाराम को अपना गुरु मानते थे। आरोपी चीमाराम के पास स्वयं की कोई गाड़ी नहीं, मादक द्रव्य कहां से लाना, किसे देना जैसे किसी भी जोखिम भरे झंझटों से दूर रहकर भी तस्करी का बेताज बादशाह बना आरोपी चीमाराम। आरोपी छोटी गाड़ी चलाने और पुलिस को गच्चा देने में इतना माहिर है कि एक बार गाड़ी की सीट पर बैठा तो उसका पीछा कर पकड़ना असंभव था। मारवाड़ के अधिकांश तस्करों को मादक द्रव्य कहां से लेना, किसे देना, पैसों की व्यवस्था सब हो जाती, पर पुलिस से कैसे बचना सबके लिए बड़ी समस्या थी। आरोपी ने अपनी ड्राइविंग दक्षता का फायदा उठाते हुए मादक द्रव्यों की तस्करी करने वालों के लिए पुलिस से बचने का हथियार बन बैठा था। यह रहा कि हमेशा किसी सरगना के साये में रहा। मध्य प्रदेश और राजस्थान की सीमा नीमच, मंदसौर और चित्तौड़ से नशे की खेप लाना और स्वयं उस गाड़ी में न बैठकर आगे चलती गाड़ी में बैठना, खुद चलाना और पुलिस को यह आभास देना कि इसी गाड़ी में नशे का सामान है, और फिर पुलिस पीछा करती रहती और चीमाराम हाथ से निकल जाता। यदि गिर जाता, ट्रिगर हैप्पी चीमाराम सीधी फायरिंग करता था और बच निकलने में कामयाब हुआ। करीब आधा दर्जन बार इसी तरीके से बच निकलने में कामयाब हुआ और इसी ड्राइविंग के बलबूते पर नशे का इसने एक बड़ा साम्राज्य, बड़ा कारोबार स्थापित किया। पिछले 1 वर्षों से जब से इसको भी यह खबर लगी कि साइक्लोनर टीम इसके पीछे हाथ धोकर पड़ी है, तो यह जान बचाने की जुगत में लग गया और इसने घर छोड़कर सड़कों पर अपनी जिंदगी बसा ली। ड्राइविंग का शौकीन तो था ही, ट्रकों पर सवारी करके पूरा 1 वर्ष इसने ट्रकों पर काटा। ट्रकों में बैठकर दक्षिण भारत तक जाता, वहां से लौटते हुए नीमच मंदसौर के इलाके में थोड़ी देर के लिए रुकता, अपनी नशे की खेप लेता, छलावे की तरह यहाँ आता और बुलावे की तरह गायब हो जाता। यह सिलसिला लगातार चलता रहा। यह साइक्लोनर टीम का आज तक का सबसे बड़ा, सबसे लंबा ऑपरेशन है, जो करीब 1 वर्ष तक चला। 6 बार छकाकर 7वीं बार में सफलता दी चीमाराम ने पुलिस को। गृह प्रवेश के मौके पर पुलिस वहां घेरा डालकर बैठी रही, वो नहीं आया। 3 पुत्रियों का पिता चीमाराम जब 4थी बार में पुत्र पैदा हुआ तो उम्मीद थी कि यहाँ जरूर आएगा। तो सांचौर के अस्पताल से लेकर घर तक पुलिस ने छद्म जाल बिछा रखा, पर वहां भी नहीं पहुंचा। कभी नागपुर के इलाके में ट्रक पर दबिश दी जाती रही, कभी नीमच के होटल में दी जाती रही, कभी गुजरात में दी जाती रही। 6 बार प्रयास हुआ और 6 बार यह बच निकलने में कामयाब हो गया। पकड़ने के लिए जब पटकथा बुनी गई तो हुआ कि यह सीधा तो पुलिस की पकड़ में आना संभव नहीं लगता, तो दूसरे छोर से कोशिशें शुरू हुई। नीमच मंदसौर क्षेत्र के काफी कुख्यात आपूर्तिकर्ता, सप्लायर, जो कि बहुत बड़ा इनामी बदमाश है, उससे सूत्र जुड़े थे चीमाराम के और उससे संपर्क करके ही पल भर में खेप लिया करता और लेकर चला आया करता था। और जिस तरीके से ना मोबाइल ना ही कोई फ़ोन रखता था चीमाराम, उसी तरीके से इसका सप्लायर, आपूर्तिकर्ता भी नहीं रखता था। पर गुर्गे के माध्यम से हमेशा संपर्क होता था। उस गुर्गे को अपने जाल में फंसाया साइक्लोनर टीम ने। तकनीकी रूप से गुर्गे के फ़ोन को, इस फ़ोन के माध्यम से आपूर्तिकर्ता तक संपर्क हुआ करता था, उस फ़ोन को अपने तकनीकी जाल में फंसा हमने और फिर पल पल की कहानियां पुलिस तक आने लगी। लोकल से लेकर ग्लोबल तक की खबरों के लिए देखते रहिए सच्ची रिपोर्ट।